शेयरों पर नजर डालते हैं, यहाँ पर भी काफी एक्शन है। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, श्री रेणुका सभी स्टॉक्स में आज काफी एक्शन दिखा है। और कुछ खबर भी आई है एजेंसी से, जहां गवर्नमेंट एफआई यानी करंट शुगर सीजन के दाम बढ़ा सकती है। अभी रिटेल प्राइसेस करीब 31 रुपीज़ पर केजी के आसपास है। जो मिनिमम शुगर प्राइस होते हैं वो बढ़ाकर 41 रुपीज़ प्रति केजी के आसपास कर दिए जा सकते हैं, जो एक पॉजिटिव खबर होगी शुगर कंपनियों के लिए, जिसके चलते शुगर शेयरों में भी आज काफ़ी एक्शन है। वैशाली, आपसे पूछना चाहूँगी इन स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी? बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर और धामपुर शुगर। तो आई वुड से एक्चुअली आज देखा जाए तो बलरामपुर की शुरुआत करें तो 3 दिनों से हम देख रहे हैं एक लगातार एक अपसाइड मूव हो रहा है। आई थिंक ये बने रहना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज़ जिस तरह से ये स्टॉक्स चल रहे हैं, आई थिंक बलरामपुर का नियर टारगेट आएगा 445 और उसके अगर आगे भी गया तो 460 तक भी जा सकता है। दूसरा है, आपने मुझे धामपुर शुगर के बारे में पूछा, तो ये स्टॉक भी काफ़ी चल चुका है ऑलरेडी और अभी हम देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज पे रुका है। तो अगर ये आज के हाई को भी क्रॉस करता है तो आई थिंक 280 का नेक्स्ट टारगेट धामपुर शुगर में देखना चाहिए। और बाकी तीसरा आपने मुझे पूछा त्रिवेणी, राइट? कि रेणुका? श्री रेणुका शुगर की बात की थी। यस, तो श्री रेणुका भी एक फिलहाल आज तो बहुत ही बड़ी कैंडल हुई है, तो व्यू पॉजिटिव ही है। ये टारगेट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 51, 52, ये लेवल पे ज़रूर ध्यान देना है। अगर इसके ऊपर भी क्रॉस करता है डिसाइसिवली और सस्टेन करता है तो 58 के नेक्स्ट टारगेट्स। तो ये राय थी शुगर शेयरों पर। सभी स्टॉक्स में आज काफी एक्शन है। सेक्टर पर नजर डालते हैं और दो स्टॉक्स पर इन पर्टिकुलर नजर डालेंगे जहां आज इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है बीएनके सिक्योरिटीज की। एक है आर्कियन केमिकल्स, करीब 7% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। बीएनके सिक्योरिटीज ने खरीदारी की राय दी है और 864 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि रिटर्न रेशियोज कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं और आगे चलते हुए भी इम्प्रूव हो सकते हैं। और वैल्यूएशन के नज़रिए से देखें तो उनका मानना है कि स्टॉक अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। इसके अलावा और एक स्टॉक पर नज़र डालते हैं इसी सेक्टर से, वो है विनती ऑर्गेनिक्स। यहाँ पर भी करीब 1.5% की तेज़ी दिखी है। बीएनके ने खरीदारी की राय दी है, 2147 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि कंपनी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, मार्केट पोजीशनिंग, और कंपनी रोबस्ट ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। तो दोनों ही केमिकल सेक्टर से स्टॉक्स है जिसमें आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर एक्शन दिखा है। लेकिन टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है ये भी जान लेते हैं। कपिल, आपसे पूछना चाहूँगी दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय बनेगी? एक है आर्कियन केमिकल, दूसरा है विनती ऑर्गेनिक्स। पहले एसीआई पे बात करते हैं, आर्किन केमिकल। तो आर्किन केमिकल बेसिकली एनएसई पे तो इसकी हिस्ट्री काफी लिमिटेड रही हुई है, लेकिन जो भी लिमिट में जो भी हिस्ट्री रही हुई है वहां पे काफी लंबे टाइम से स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। नीचे में 580 का सपोर्ट लेवल बरकरार होता है और ऊपर में 710 के हमें रेशंस लेवल देखने मिलते हैं। हालांकि अभी एक रेशंस लेवल के यहाँ पे ही चल रहा है 676, और इंट्राडे में थोड़ी सी हमें सेलिंग प्रेशर वहां पे देखने मिली हुई है। तो यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम हो सकती है, लेकिन काफी लिमिटेड हो सकती है। और इस स्टॉक को अभी ट्रेड करना हो क्योंकि ऑलरेडी 7.5% जितना ऊपर है, तो अभी उसका नेक्स्ट बेस्ट ट्रिगर 676 के क्लोजिंग के ऊपर हमें आता हुआ देखने मिलेगा। और 676 के ऊपर की क्लोजिंग जब आती है तो उसकी 710 तक की अपसाइड ओपन हो जाती है। लेकिन एसीआई के कंपेयर में मुझे विनती ऑर्गेनिक का जो चार्ट का स्ट्रक्चर आता है वो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टॉक में काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस रहा हुआ था। सिंस 2022 से लेके अभी तक एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम रही हुई थी, और जो 3-4 महीने पहले उसने जो लो बनाया हुआ था वो काफी सटीक एक सपोर्ट लेवल पे, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज सपोर्ट पे बनाया हुआ था। और पिछले कुछ वीक में बेस बना के आज हमें इसकी ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आज 1.25% ऊपर है, लेकिन इस हफ्ते में 9% की ऑलरेडी एक अपसाइड मोमेंटम आ चुकी है। और ऊपर में अभी भी इसके कुछ अपसाइड मोमेंटम मुझे 1970 के मुझे देखने मिल रहे हैं। तो दोनों स्टॉक के कंपेयर में विनती ऑर्गेनिक्स में थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी बन रही है कि यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर और प्राइस की मोमेंटम ऊपर में एक अच्छा सा रूम बना रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय थी केमिकल स्टॉक्स पर। स्टॉक है एजीज लॉजिस्टिक, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी दिख रही है, 14% ऊपर है। कपिल, बताइए एजीज लॉजिस्टिक क्या व्यू है आपका? एजिस लॉजिस्टिक, जी जी।
जी, एजिस लॉजिस्टिक के मोमेंटम तो काफ़ी महीनों से ही एक अच्छी मूव हमें देखने मिल रहा है और डेली चार्ट में भी 13-14% का एक आज के दिन में ही ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। बुलिश कंटिन्यूएशन साइन है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस काफ़ी डीप आएगा एंड अपसाइड पोटेंशियल भी नहीं चार्ट पे क्लियर है क्योंकि ऑल टाइम हाई के लेवल पे है। लेकिन जो भी ट्रेड इसको होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए बेशक एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। तो मेरे हिसाब से इसका ट्रेलिंग एसएल आपका थोड़ा-सा डीप आएगा क्योंकि एक ही दिन में प्राइस ने काफ़ी अच्छा मूव किया हुआ है। तो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ ना कहाँ पे 780 का हम प्लेस करके और भी इसके अपसाइड मोमेंटम राइट कर सकते हैं। ये एजिस लॉजिस्टिक को लेकर भी एक और स्टॉक है कपिल, आपसे ही राय लेंगे। भारत रसायन, यहाँ पर भी जबरदस्त तेजी है, 18% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। यहाँ क्या हो रहा है? जी, बेसिकली कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि एक एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिल रही है। काफ़ी स्टॉक्स हैं फर्टिलाइजर्स के, पेस्टिसाइड्स के, वो काफ़ी एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल रही है। केमिकल स्टॉक्स भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो भारत रसायन एक अंडर परफॉर्म स्टॉक था। मीन्स अगेन उसका जो मैं हायर टाइम फ्रेम देखता हूँ तो 2021 से उसका एक अंडर परफॉर्मेंस रहा हुआ था और प्राइस वाइज करेक्शन भी आ गया, टाइम वाइज करेक्शन भी 1 आध साल का इसका रहा हुआ है और अभी ये सारे स्टॉक मुड़ रहे हैं ऊपर में। मेरा मानना ये है कि मार्केट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग तो है, लेकिन मार्केट का टेक्सचर अभी चेंज हो गया है। जो भी अंडर परफॉर्म स्टॉक्स हमने 2022, 2023 में देखने में मिले थे, अभी 2024 में, 25 में शायद में उनका टर्न आ रहा है। तो स्टॉक प्राइस ने आज तो ऑलमोस्ट अपर सर्किट की ओर ही जा रहा है, काफी अच्छी मूव इसने दी हुई है। तो लेकिन उसमें कुछ भी रिट्रेसमेंट हमें देखने मिलते हैं 11,500 के लेवल के यहाँ पे, तो एक बाय अपॉर्चुनिटी इन एक्यूमुलेशन वे में आप देख सकते हो और अपसाइड पोटेंशियल में जो इसकी देख रहा हूँ तो 12,860 तक की अपसाइड पोटेंशियल इसकी हो सकती है। बिल्कुल, तो ये राय थी भारत रसायन पर। ड्यूरेबल्स कुछ कंपनियां हैं जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। वोल्टास देखिए 2.5% से ज़्यादा की तेजी यहाँ है। टाइटन में भी अच्छी तेजी है। अ, एक बार इन दोनों के चार्ट को अगर आप देखें और बताएं। कपिल, आप बताइए इन दोनों स्टॉक्स पे, वोल्टास को और टाइटन को, इन दोनों में और तेजी बची है क्या? का ट्रेड का जो हमने सेटअप पर देखने मिला हुआ था, तो एक इंटरेस्टिंग से इसकी एक डेवलपमेंट है कि पिछले 2014 से लेकर 2024 तक यानी आपके 10 साल बीत चुके हैं, तो 10 साल में इसके 3 मेजर करेक्शन आए हुए हैं। 3 मेजर करेक्शन यहाँ पे 40-40% के हो गए हैं और 3 मेजर करेक्शन के बाद में जब भी आपकी अपसाइड मोमेंटम आती है, वो तभी कहाँ ना कहाँ पे 200% की अपसाइड मोमेंटम कंसिस्टेंटली हमें देखने मिली हुई है। तो एक रिदमेटिक साइकिल वोल्टास में बना हुआ है। ऑफ कोर्स ये जो बहुत टाइम पहले आपके चैनल पे ही हमने डिस्कस किया था जब ये स्टॉक 914 के लेवल पे चल रहा था, तभी का ड्यू ब्रेकआउट था। तो एक बहुत बड़ा पोजिशनल व्यू बनता है स्टॉक में। फिलहाल तो काफी ऊपर के लेवल पे आ गया है, लेकिन कुछ भी करेक्शंस आते हैं 1340 तक के अराउंड या फिर 1300 के लेवल के अराउंड, तभी एक अच्छे से बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी। और शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखते हैं तो मोमेंटम अभी भी ऑन है। माइल्ड एक हर्डल लेवल पे चल रहा है और 1483 पे है, तो 1490 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो लेवल निकल जाता है तो फिर से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकती है और पिवट लेवल के हिसाब से मैं देखता हूं तो ऊपर में 1520 1530 के टारगेट शॉर्ट टर्म में हमें बनते देखने मिल रहे हैं। और दूसरा जो स्टॉक था टाइटन का, तो टाइटन की भी मोमेंटम थोड़ी सी बीच में डल रही थी। स्टॉक साइडवेज मोमेंटम में था और इसने अपने नीचे में बेस बना के रखा हुआ था। 3470 के लेवल पे चल रहा है। स्टॉक में थोड़ी सी अपसाइड मोमेंटम बाकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड ही होना चाहिए, पोजिशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 3515 के लेवल के यहाँ पे आते हैं। और इस बीच हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले जुड़ चुके हैं। अमोल, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताएं, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और डेरिवेटिव्स की दुनिया में स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? जी नमस्ते। आई थिंक निफ्टी एक रेंज में चल रहा है अभी भी। ब्रेकआउट के बाद भी जो फॉलो थ्रू एक्शन है वो थोड़ा सा मिसिंग है, तो इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है बट देखना पड़ेगा। बट लार्जली अभी भी टेक्सचर बुलिश साइड पे ही है। बैंकिंग का आई थिंक बैंकिंग इंडेक्स पे या बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। तो ऑप्शन सेगमेंट में मैंने इंडसइंड बैंक पिक किया है। 1500 का जून सीरीज का कॉल ऑप्शन 23 रुपीज के आसपास चल रहा है। पोजिशनली उसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 46 रुपीज तक और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 16 रुपीज का।
मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 11,500 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3,500 का। एक इंटरेस्टिंग लेवल पे है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है और एक रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है इंडसइंड बैंक में। सो ये टेक्सचर अगर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में इंडसइंड बैंक में एक अच्छा खासा टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ओके, तो इंडसइंड बैंक 1500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। लक्ष्य है 23 पे खरीदे और 46 के लक्ष्य दे रहे हैं अमोल। अमोल शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हम लोगों के